वेलकम जमुरत मैडम। थैंक यू। कैसी हैं मैडम आप? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मुझे लगता है मिस्टर नजीब की वजह से हमारी पिछले हफ्ते की बातों में जो आपके दरमियान रिश्ता थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो इस हफ्ते आप लोगों ने क्या क्या किया इस पर बात कर लेते हैं। हम मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। मैंने कब से मालदीव्स जाने का सोचा था, तो मैंने यास्मीन से बात की और उसने सब कुछ अरेंज किया। मैंने हॉलीडे का मतलब कोई करीबी जगह सोची थी। मैंने सोचा कि तुम 1-2 दिन में वापस आ जाओगे, इसलिए हाँ कह दिया कि अगले हफ्ते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। पिछली मीटिंग पर भी तुम नहीं आए थे और ये बात मेंबर्स के भरोसे को चोट पहुंचा सकती है। पोस्टपोन कर दें अंकल, हमने पहले भी तो किया है ना, और मुझे नहीं लगता कि भरोसा टूटेगा। लेकिन मैं फिर भी ब्रीफिंग करूंगा मेंबर्स के साथ, लेकिन मुझे ये ब्रेक चाहिए। अब तुमसे क्या कह सकते हैं बेटी। चलो, चिनार तो कंपनी का मालिक है, वो चाहे तो चला जाए छुट्टियों पर, ये चाहे तो अपना काम करे। क्यों? तुम तो वहाँ काम करती हो, अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं कर सकती। मैंने गलत कहा रेहान? बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, तुम्हारी टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई है यास्मीन। तुम जानती हो कि तुम्हें अपनी क्रिएशन ड्रॉ करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट कराना है और ये जरूरी है। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इसके बारे में सारी एडजस्टमेंट्स पहले से ही कर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। यानी तुमने अरेंज कर लिया है? मतलब ये कि तुम आइलैंड पर सनबात ले रही होगी और लोग तुम्हारी जगह काम कर रहे होंगे, ऐसा ही है ना? इकबाल, नजीब, अपना गुस्सा पहले बंद करो। बच्चों पे इस तरह गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग क्या चाहते हैं उन्होंने वाजे कर दिया है। छोड़ो, जो करना चाहते हैं करने दो। चाहे मैं उन्हें बच्चे भी कहूँ तो वो बड़े और समझदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक फैसला कर लिया है और जो सही होगा वो करेंगे। लेकिन आपा, जरा रुको बहू, जरा रुको। वैसे भी वो बहुत ज्यादा बोर हो रही हैं। उनके साथ जो भी हुआ है वो आसान नहीं था, और हम जो चाहते थे वो कल हमने चिनार को बता दिया। अब आगे उसकी मर्जी है। मेरे बच्चों, तुम लोगों का सफर साथ खैरियत के गुजरे। यकीन है आप लोगों को कोई एतराज नहीं होगा। शुक्रिया आपका। तो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं बोर्ड मेंबर से ब्रीफिंग करता हूँ। और क्योंकि मुझे भी बॉस से इजाजत मिल गई है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी पेशेंट्स को 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दूँ। बॉन एपेटीट डियर इकबाल मैडम। क्योंकि वो छुट्टी पर जा रहे हैं तो मैं काम पर जाती हूँ। कम से कम कंपनी बगैर किसी सरबरा के तो नहीं चल सकती ना। आपा, आपने ये क्या किया? एक छोटी सी चिंगारी थी, आपने उसे इतनी बड़ी आग बना दिया। बेटी, मुझे 1 कप चाय दो, ये ठंडी हो गई। इतनी हिम्मत हो गई है कि मेरी कही हुई बात पे मुझसे हिसाब पूछोगे? अस्तगफुरुल्लाह बाजी, क्या हमने शाम में ये बात नहीं की थी कि चिनार जिस गलती पे पड़ा है उसे हम उससे निकालेंगे? छोड़ दो उनको, थोड़ा जज्बाती होने दो। लेकिन कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप कैसे रोकेंगी बाजी? मैंने कुछ और सोचा है। हम कब से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझ में अपना इंटरेस्ट जाहिर ही नहीं किया, और इन सब बातों की वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो फिर क्या आप और ज्यादा एक्साइटमेंट चाहती हैं? अरे नहीं मेरी जान, मतलब वो मेरा स्टाइल नहीं है, बल्कि कहा जाए कि हम दोनों के दरमियान कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर कैसा ताल्लुक है? मतलब हमेशा मुझे समझ नहीं आया कि मर्द क्यों मुझे बुरी नजर से देखते रहे हैं। मेरी हैसियत को कभी नहीं समझा,
میرے شوہر کمال میری سوسائٹی کے تعلقات سے رنجیدہ تھے. شفیق نے میرا پیسہ استعمال کیا، یہاں تک کہ میرے بھائی اکرام نے بھی مجھے استعمال کیا. نجیب ویسے نہیں ہے. نجیب بالکل مختلف ہیں. ایک دفعہ بھی مجھ سے کسی چیز کی امید نہیں کرتے. وہ ہر حال میں خوش رہنے والے ایک آدمی ہیں. سوسائٹی کے اندر مجھے تحفظ دے رہے ہیں. میں دوسروں کو ہمیشہ اپنے اوپر محسوس کرتی ہوں، لیکن جب ہم بات کرتی ہیں تو وہ اسے انکار کر دیتے ہیں. میری خطاؤں کو چھپا دیتے ہیں، مجھے بتا دیتے ہیں. جب لالے کا انتقال ہوا تو میں نے ان کا اتنا مختلف چہرہ دیکھا تھا کہ جیسے ان کا اپنا بچہ مر گیا ہو. خاص طور پر میرے دکھ کے معاملے میں. نیل میڈم، اگر نجیب نہیں ہوتے تو میں اس صدمے سے اتنی جلدی باہر نہیں آتی. آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس آنے کا مشورہ انہوں نے دیا تھا. کیا مجھے پتا نہیں کہ وہ کتنے مختلف ہیں، جیسے کسی باپ کی طرح شاید، یا کسی بڑے بھائی کی طرح بھی. مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے. کیا آپ کے خیال سے بھی یہ عجیب ہے؟ سمورت میڈم، ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ آپ نے بتایا ہے کہ مسٹر نجیب اور اقبال میڈم کے درمیان کوئی تعلق تھا. آپ کے خیال میں ابھی تک مسٹر نجیب اقبال میڈم کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں میری جان، اب کیسے؟ مطلب ہاں، ایک وقت ان کے درمیان ایک تعلق تھا، لیکن ویسے بھی اس عورت کو کیسے پیار کیا پتا نہیں. وہ تو اتنی حسین بھی نہیں تھی، لیکن یقیناً میں نہیں جانتی.